नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट तक मैं आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो कुल मिलाकर आज हम बात करते हैं बीबीसी की 2 फिल्मों की, जिसको लेकर देश भर में बवाल मचा है। सरकार ने बैन कर दिया है, लोग देखना चाहते हैं। हिंदुस्तान में वैसे ही प्रवृत्ति है कि जो चीज बैन कर दी जाती है उसे देखने की उत्सुकता और बढ़ जाती है। जेएनयू में भारी ड्रामा हुआ, लाइट काट दी गई, इंटरनेट कनेक्शन काट दिया गया। जामिया मिलिया में ड्रामा हुआ, केरल के अंदर फिल्म दिखाई गई, कल कोलकाता में ये फिल्म दिखाई जाएगी, ये फिल्में दिखाई जाएंगी। दरअसल ये 2 फिल्में बीबीसी ने बनाई हैं और बीबीसी के BBC 2 नामक चैनल में ये दिखाई गई हैं। बीबीसी के 2 चैनल हैं, एक तो है बीबीसी वर्ल्ड सर्विस जो पूरी दुनिया भर में जिसका प्रसारण होता है, और एक BBC 2 जिसका प्रसारण सिर्फ ब्रिटेन में होता है। यानी अगर इस फिल्म को बैन नहीं किया जाता, दोनों फिल्मों को, या पहली फिल्म को तो साफ तौर पर बैन किया गया है, तो इसकी शायद चर्चा भी नहीं होती, लोगों को पता भी नहीं लगता। जिनको देखना था वो देखते, जिनको नहीं देखना था वो नहीं देखते। फिर क्यों बैन कर दिया गया, एक सवाल। दूसरा सवाल ये उठता है कि ये कोई पहली फिल्म नहीं है या पहला यूट्यूब चैनल या ट्विटर या इंस्टाग्राम या फेसबुक जिसे बैन किया गया हो। 2021 के बाद से अब तक 7 बार इस तरह कुछ चैनलों को बैन किया गया है। यूट्यूब से भी कुछ वीडियो हटाए गए हैं। उनकी मैं जानकारी दे दूं आपको कि ये आईटी रूल्स 2021 के तहत इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने ये कदम उठाया है, जो उनको ये अधिकार देता है कि आपातकालीन स्थितियों में अगर आपको लगता है कि कोई डेरोगेटरी है जो डिफेम कर रही है, कहीं पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है, पब्लिक ऑर्डर खराब हो सकता है, तो तत्काल आधार पर, तत्काल बिना कोई सबूत दिए, बिना कोई सफाई दिए, बिना कोई पक्ष रखे अपना, वो निर्देश जारी कर सकते हैं और सोशल मीडिया से कुछ सामग्री को हटाने का निर्देश दे सकते हैं, जो उस सोशल मीडिया के उन प्लेटफॉर्म के लिए कंपलसरी है। तो 2021 से 7 बार हुआ। 21 दिसंबर 2021 को 20 चैनल यूट्यूब से हटाए गए थे। जनवरी 2022 में 21 जनवरी 2022 को 35 यूट्यूब चैनल, 1 फेसबुक चैनल, 2 ट्विटर और 2 इंस्टाग्राम, इनसे सामग्री हटाई गई थी। इसमें जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा था, गलत प्रोपेगेंडा था, ये बात बताई गई। 18 फरवरी 2002 को कुछ ऐप, कुछ वेबसाइट बंद की गई थी। 4 अप्रैल 2022 को 22 यूट्यूब, 3 ट्विटर, 1 फेसबुक और 1 न्यूज वेबसाइट, इनको ब्लॉक किया गया था। अलग अलग चैनलों को ब्लॉक किया गया था। इसमें भारतीय सेना के खिलाफ दुष्प्रचार का आरोप लगाया गया था। 25 अप्रैल 2022 को 6 पाकिस्तान बेस्ड चैनल और 10 भारत बेस्ड जो यूट्यूब पर चैनल आते थे उनको बैन किया गया था। इसमें पंजाब में उग्रवाद को बढ़ाने के लिए जानबूझकर गलत सामग्री परोसी गई थी, इस तरह की बात कही गई थी। इसी तरह 26 सितंबर 2022 को 45 वीडियो यूट्यूब के 10 चैनलों से हटाने का निर्देश भारत सरकार के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने जारी किया था। तो ये कोई नई बात नहीं है। नई बात यह है कि ये 2002 के दंगों का था, जो पहला भाग है। बीबीसी ने दो फिल्में बनाई हैं। पहला भाग 2002 के दंगों की बात करता है और दूसरा भाग 2014 से लेकर अब तक जो मुसलमानों और बीजेपी के बीच में या मोदी जी के बीच में जो रिश्ते रहे, गोकशी की घटनाएं हुई, धर्मांतरण वाले कानून बने, दूसरे कुछ मसले उठे, उसमें सीए वाली बात आई, उसमें फिर बुलडोजर चलने की बात हुई। इसमें इसका भी जिक्र है, वो जो ट्रम्प जी का जो दौरा हुआ था गुजरात का, अहमदाबाद में वो आए थे, हाउ डू मोदी और ये सब जो हुआ था, उसका भी जिक्र है दूसरे पार्ट के अंदर। तो रिश्ते कैसे बनते, बिगड़ते, सुधरते, चुनावी राजनीति में उलझते, सियासत में उलझते और उस पर और ज्यादा सियासत होती, ये सब दिखाया गया है। दोनों फिल्में देखी गई हैं। दोनों फिल्मों में कुछ भी खराब उस रूप में नहीं है, बड़ी बैलेंस्ड है। जैसा जर्नलिस्टिक हाई स्टैंडर्ड है बीबीसी का, उसके हिसाब से कि कोई एक पक्ष को ऊपर रखना, एक पक्ष को गिरा देना, ऐसा नहीं है। बीजेपी के प्रवक्ताओं की भी बाइट है, उनके भी पॉलिटिकल पंडित जो बीजेपी विचारधारा के समर्थक हैं, जो अलग अलग टेलीविजन चैनलों पर बहस में बैठे दिखते हैं, उनके भी बयान है, उनके भी कोट है। उन्होंने अपने अपने तरीके से मोदी जी को डिफेंड करने की भरपूर कोशिश की गई है। तो फिर क्यों बैन किया जा रहा है? क्या बैन करने से मोदी
कि बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान होगा। नुकसान रत्ती भर भी नहीं होगा, छटांग भर भी नहीं होगा। ये कहा जा रहा है मोदी की छवि बिगड़ने वाली नहीं है, चुनावी राजनीति इससे प्रभावित होने वाली नहीं है, विधानसभा चुनाव में कुछ मोदी जी का बिगड़ने वाला या बीजेपी का बिगड़ने वाला नहीं है, 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। मोदी जी के समर्थकों को, बीजेपी को और आरएसएस के समर्थकों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। और विरोधियों के पास कोई नई चीज है नहीं कहने के लिए, क्योंकि इन दो फिल्मों में एक भी ऐसा तथ्य है नहीं है जो कि तथ्य नया है, जिसको लेकर जो मोदी के विरोधी हैं वो कोई नया हमला, नया पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, नया नैरेटिव, नई छवि गढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, नया आरोप लगा सकते हैं। ऐसा मौका भी बीबीसी ने नहीं दिया है। तो जो कुछ चल रहा था, जो कुछ हिंदुस्तान की जनता देख रही थी, भुगत रही थी, सह रही थी, झेल रही थी या कर रही थी या आगे बढ़ा रही थी, वो एजेंडे को, हिंदुत्व के, वो तमाम चीजें इसमें परोसी गई हैं दो फिल्मों में। इसमें भारत के दर्शकों के हिसाब से कुछ भी नया नहीं है, विरोधियों को कुछ कहने का नया मौका नहीं मिल रहा है। तो फिर बैन करने के लिए ये कदम क्यों उठाया गया? तो क्या ये प्रेरित कर रहा है बैन करना कुछ और लोगों को कि वो फिल्म देखें? ये भी अपनी तरफ से बड़ा सवाल उठ रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं जब भारत का सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च संस्था है वो मोदी जी को क्लीन चिट दे चुकी है, तो ऐसे में ब्रिटेन की एक बीबीसी नाम का एक चैनल से ऐसा क्या डरना जो आप फिल्म को ही बैन कर दें? कूटनीतिक जवाब होना चाहिए था, कुछ लोग कह रहे हैं कूटनीतिक स्तर पर बात होनी चाहिए थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को जब फिल्म बन रही थी और बीबीसी वालों ने प्रधानमंत्री को उनके पक्ष के लिए अप्रोच किया था, जैसा कि कुछ मीडिया में आ रहा है, तो प्रधानमंत्री जी को बात स्वीकार कर लेनी चाहिए थी, अपना पक्ष रखना चाहिए था। और अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी वो अपना पक्ष रख सकते हैं। मोटे तौर पर ये बातें कही जा रही हैं कि ये बवाल जो खड़ा हुआ है, इससे बीजेपी का जब कोई नुकसान नहीं होने वाला है तो फिर क्यों बैन किया गया? क्या इसका एक मकसद ये है कि इस बहाने हिंदू वोट बैंक को नए सिरे से गैदर किया जाए, उसका विस्तार किया जाए और नए सिरे से एक नई बहस चलाने की कोशिश की जाए? क्या ये एक मकसद हो सकता है? ये अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। लेकिन बीबीसी ने जो फिल्म रिलीज की है उसकी टाइमिंग को लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। G20 की सदारत भारत को सौंपी गई है। मोदी जी अगले 1 साल में भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय जगत पर G20 के माध्यम से नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं, नए स्टेट्समैन के रूप में उभरना चाहते हैं दुनिया भर में। तो बीबीसी की कोशिश मोदी की छवि को थोड़ा खराब करने की, कुछ चोट पहुंचाने की, नुकसान तो नहीं पहुंचा पाएंगे जैसा मैं कह रहा हूं, लेकिन थोड़ी बहुत चोट पहुंचाने की कोशिश है, बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश है, ये सवाल उठ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि विवेक काटजू जैसे जो कूटनीति के क्षेत्र के माहिर पॉलिटिकल पंडित हैं, उनका कहना है, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख भी लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि भारत सरकार की विदेश नीति पिछले कुछ सालों में आक्रामक हुई है, कूटनीति के स्तर पर भी हम कुछ एग्रेसिव हुए हैं। पहले हमारे बयान इतने कठोर नहीं हुआ करते थे, बड़ा सॉफ्ट होते थे, नरम स्वर में, बहुत मीठे स्वर में बोलते थे। लेकिन ये जो उग्रता आई है, एग्रेसिवनेस आया है, इससे यूरोप के देश चिंतित हैं और थोड़ा घबराए हुए हैं। इसलिए भी बीबीसी की इस फिल्म के बहाने भारत पर हमला करने की, ये सियासी हमला, कूटनीतिक हमला, ये शब्द ज्यादा ठीक होना चाहिए, कूटनीतिक हमला करने की कोशिश की गई है। ये कुछ सवाल भी उठा रहे हैं। तो मैंने अपने इस वीडियो में दोनों पक्ष आपको बताने की कोशिश की है, दोनों पहलू मैंने आपके सामने रखने की कुल मिलाकर कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी जैसी आकृति बेल आइकन उसे दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और @विद्रोही7 मेरा ट्विटर हैंडल है, विजय विद्रोही पेज मेरा फेसबुक पर है, आप उसमें भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। एक सवाल है जो मैं अंत में आप सबसे पूछ रहा हूं, उसका जवाब मैं आपसे चाहता हूं, आग्रह कर रहा हूं आपसे जवाब क्या बीबीसी की ये फिल्म बैन करके मोदी जी को या बीजेपी को फायदा होगा या फिर नुकसान होगा? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।